और हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हेलो। ऑलराइट, हाँ स्टार्ट करते हैं इसको। तो लास्ट क्लास में हम ये एक्सप्लेनेशन पास करके कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसे कंटिन्यू करते हैं एंड फिर ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आज। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, let's try some word problems. हाँ, ये दिख रहा है क्वेश्चन। Number of red blood cells per cubic millimeter of blood is approximately 5.5 million. तो ये क्या दिया गया है उसमें? इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ब्लड में क्या होता है कि पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब क्या है हमारे बॉडी में? 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन आरबीसी है ना? अब क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज बॉडी कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है? एवरेज बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, तो हमें क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने होंगे, ठीक है? और ये गिवन है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू इतना मिलीमीटर क्यूब, ये मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है? तो ये ट्राई करना। Sir, please explain it again. ओके, ठीक है। आ, ये क्या गिवन है कि जो रेड ब्लड सेल होता है ना बॉडी में, दो तरह के Yes, सेल sir. होते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल का हम लोग के पास डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी यानी कि मतलब पार्ट्स पर मिलियन, या इसमें हाँ पार्ट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि क्या दिया हुआ है कि 5.5 मिलियन ब्लड ब्लड सेल्स होंगे आरबीसी, 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है? यानी कि इतना ब्लड लेंगे 1 लीटर की, मतलब लगभग 1 ड्रॉप के अराउंड 1 मिलीमीटर क्यूब इतना ब्लड ब्लड लेंगे तो उसमें इतना 5.5 मिलियन होगा। तो हमें क्या बताना है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल इतना 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है लगभग। तो इसमें कितना, इसमें बताना है हमें कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने होंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है? और समझ में आया? No, sir. नहीं? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। ये गिवन है कि 1 मिलीमीटर क्यूब कुछ होगा वॉल्यूम, ठीक है? 1 मिलीमीटर कितना साइज का, इसमें इतने इतने जो, अगर इसमें इतने वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है कि इसको हम लोग रेड ब्लड, ये ब्लड से भर दें, ठीक है? तो इसमें जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होगा वो हो जाएगा 5.5 मिलियन, यानी कि 5 के बाद कितना होगा, ये दो और ये एक दो तीन, राइट? ये हो जाएगा 5.5 मिलियन, इतना रेड ब्लड सेल है पर पर मिलीमीटर क्यूब, राइट? और क्या पूछ रहा है? तो 1 मिलीमीटर क्यूब में इतना है, तो 5 लाख मिलीमीटर क्यूब में कितना होगा? पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल ब्लड कितना है। ब्लड हो जाएगा हमारा 5 लीटर, 5 लीटर ऑफ ब्लड। तो इसको हम लोग अगर मिलीमीटर क्यूब में करेंगे तो दिस विल बी 5 इंटू, हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, राइट? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है? इतना ब्लड है। और 1 मिलीमीटर क्यूब में इतना सारा, यानी कि 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूब, सॉरी, इतना रेड आरबीसी है पर मिलीमीटर क्यूब। तो इतना मिलीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 5। इतना नंबर ऑफ आरबीसी हो जाएंगे इन द बॉडी, आरबीसी इन द बॉडी, राइट? तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पावर है, 10 का पावर एक साथ ऐड कर देंगे एंड ये चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 5.5 इंटू 5, this will be 5 so this will be 27.5, so this will be what, 27.5 into 10 टू द पावर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो 6 + 5 लिख सकते हैं।
ये सही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 27.5 इंटू 10 to the power 11। इसको साइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी 2.75 इंटू 10 to the power 12, है ना? साइन फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ये नॉन जीरो डिजिट होता है, बाकी सारा डिजिट पॉइंट के इस साइड होता है। सो दिस विल बी आवर नंबर ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ठीक है। यस। ओके, यस सर। ऑलराइट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ मार्स। मार्स का मास दिया हुआ है 6.42 इंटू 10 to the power 29 kg। ठीक है, ये मास ऑफ मार्स दिया हुआ है। एंड मास ऑफ सन दिया हुआ है 1.99 इंटू 10 to the power 30 kg। ठीक है, ये मास ऑफ सन दिया हुआ है। तो ये दोनों का मिला के टोटल मास कितना होगा? फाइंड टोटल मास। ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। यस सर। तो एंड इसको ऐड करना है। ठीक है, ट्राई करना। यस सर। चलो ठीक है। सर 8.41 इंटू 10 to the power 53, 59, 59। हाँ, क्या बोला? 8.41 इंटू 10 to the power 59। मल्टीप्लाई नहीं करना, तूने मल्टीप्लाई कर दिया क्या? मैं ऐड करना है दोनों को। टोटल मार्क्स होता है ना, तो दोनों को ऐड कर, तूने शायद मल्टीप्लाई कर दिया है। देख लेंगे, ठीक है। सर मैंने तो ऐड किया था ना। हाँ, क्या बोला? तो 8.41 एंड 6.42 को ऐड किया तो 8.41 आया। मतलब 1.99 और 6.42 को वन एंड सेकेंड। 29 और 50 को ऐड किया तो 59 आया था। अरे नहीं नहीं, वैसे थोड़ी ऐड कर सकते हैं। वो तो मतलब ऐसे नहीं करते। तो मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये लेट्स से ए है एंड ये बी है, ये दोनों को ऐड करना है ना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, 6.42 इंटू 10 to the power 29 प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 1.99 इंटू 10 to the power 30। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यस। इसमें 10 to the power 29 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 29 कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी 6.42 प्लस 1.99 इंटू 10 बच जाएगा। ये स्टेप क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताओ। क्लियर है। क्लियर है पक्का? पक्का, क्योंकि मतलब हम लोग को क्लियर होना जरूरी है, आंसर लाना जरूरी नहीं है। तो तुमको अगर स्टेप नहीं समझ में आए तो बताओ, हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे क्या हो रहा क्लियर है है। सर। पक्का, चलो ठीक है, तो बताओ हमको क्या हो रहा है यहाँ पर। ये 10 कहाँ से आया? बताओ।
क्योंकि हम लोग सर 10 to the power 30 हो गया ना। क्या 10 to the power? हाँ ठीक है, 10 to the power 30 है यहाँ पे। सो बोलो बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी शाश्वत? पता नहीं सर। पता नहीं, अरे तुम तो बोले क्लियर है। ऐसे नहीं होता है ना, तुम क्लियर है तब बताओ, नहीं तो अगर क्लियर नहीं है तब नहीं सर दिक्कत है। तुमको अभी खेलने का मन था क्या? मैंने देखा ही नहीं, मतलब 10 to the power 30। तुमको अभी खेलने का मन है क्या? यस पूछ सर। रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे थे, मतलब अगर तुमको मन नहीं है तो अभी मत करो खेलना, ठीक है? तुमको खेलने जाना है तो खेलने जा सकते हो, ठीक है? तुमको देख रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है एकदम अभी। अरे भैया तो क्या? सर बात तो मूड खराब हो गया। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, देख लो, मतलब अगर तुमको क्लास ये छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, ठीक है? हम लोग ये रिकॉर्ड भी करते हैं, तो बाद में तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है? बट ये ऐसे मतलब मतलब हम लोग देख ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो मेन हम लोग का ये है कि तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर आ गया, ठीक है? तो मोस्ट यस सर। इम्पोर्टेंट थिंग है तुम्हारा सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एंड खेलना भी जरूरी है, ठीक है? शाम में खेलने जाया था, इसीलिए हम टाइमिंग का इतना बोल रहे थे कि देख लो टाइमिंग क्या है, आप आओगे क्या नहीं, ठीक है? सो अगर तुमको क्लास लीव करना है तो कर सकते हो, ठीक है? हम लोग बाद में कर लेंगे। हाँ बोलो, क्या करना है? जितना ही कुछ आगे। नहीं। अच्छा ठीक है। सो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ को ऐड करना है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है 642, इसके बाद 29 जीरोज है, एंड 199, इसके बाद 30 जीरोज है, तो इसको लिख के तो कर नहीं सकते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी में देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, 1.99 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1.99 इंटू 10, 10 to the power 30 है ना, 30 को 29 + 1 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो ये हो गया 10 to the power 29 + 1। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 10 to the power 29 इंटू 10 to the power 1, यस सर। ठीक है? तो वही हो जाएगा, सो दिस विल बी 6.42 इंटू 10 to the power 29 प्लस 1.99 इंटू 10 to the power 29 इंटू 10, ठीक है? ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 1.29 को दोनों साइड से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इधर क्या आना 10 to the power 29 इंटू चाहिए? या 6.42 प्लस 6.42, और यहाँ पे 19.9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.99 इंटू 10, राइट? अब तो ये छोटा नंबर है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, 19.90 एंड दिस इज 6.42, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 + 2 31, so this is 16, so this is 26.32, so ये कितना आया, इंटू 26.32, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ये पॉइंट इधर है तो इसको पॉइंट को इधर ले आते हैं, सो दिस विल बी 2.632 इंटू 10 to the power 30, ठीक है? इतना केजीज, सही है? अब क्लियर यस है? सर। ठीक है, चलो यस इसी सर। टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं तुम्हारा क्लियर है या नहीं। So the next question is like this. तो इस टाइप के बड़ा बड़ा टर्म कहाँ पे दिखता है, जैसे हाँ, हम लोग को किसी भी ये स्पेस में किसी चीज़ का चेक करना है, तो उसमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम लोग किलोमीटर में लेंगे, तो किलोमीटर में तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये 10 to the power इस टाइप से यूज़ करते हैं, या फिर और भी टर्म यूज़ करते हैं, जैसे तुमने सुना होगा लाइट ईयर, लाइट ईयर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर पार्सेक यूज़ करते हैं, ठीक है? यही अवॉइड करने के लिए कि इतना बहुत बड़ा हम लोग का एडिशन नहीं करना पड़े, ठीक है? दैट्स व्हाई वी यूज़ दीज टर्म्स व्हेन हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत छोटी चीज़, यानी कि जैसे फर्स्ट केस में रेड ब्लड सेल बहुत छोटा छोटा है, ठीक है?
इस केस में 10 माइनस इतना में जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हाँ वो और दूसरा दूसरा स्केल यूज़ करते हैं, नैनोमीटर यूज़ करते हैं या फिर और कुछ इस टाइप का यूज़ करते हैं, सही है। तो इसीलिए स्केल रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पर्टिकुलर स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8.1 into 10 to the power 13, ये पावर है। तो दिस इज 8.1 into 10 to the power 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अर्थ से इतना डिस्टेंस पर। Assuming that the light travels at the speed of 3 into 10 to the power 8, this is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना स्पीड में जा रही है। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा लाइट को उस स्टार से यहाँ अर्थ पहुँचने में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? यस। हम्म, तो ये कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। जब हो जाएगा तो बताना, ठीक है। सर 2.7 into 10 to the power 5. क्या बोले? 2.7 into 10 to the power 5. ठीक है, ये 2.5 ये कौन से टर्म में होगा ये? What, sir? मतलब ये 2.7 इंटू 10 टू पावर 5 क्या चीज़? टाइम का यूनिट होता है ना, आवर, मिनट, सेकंड, क्या चीज़ है? Sir, second. ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। डिस्टेंस है 8.1 इन 10 टू पावर 13 किलोमीटर, ठीक है। So this will be what? This will be 8.1 into 10 to power 13 किलोमीटर। एंड स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। तो पहले ये किलोमीटर में ये मीटर में जो कन्वर्ट करना होगा। दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 8.1। एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000. 1000 मीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इतना मीटर आ गया हमारे पास। सो दिस इज व्हाट दिस विल बी 8.1 into 10 to the power 16 मीटर्स। ये आ गया हमारा डिस्टेंस एंड स्पीड, पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम विल बी हॉट, टाइम विल बी 8.1 into 10 to the power 16 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो। Sir, it will be 2.7 into 10 to the power 7. ठीक है, देखते हैं। 3 to the 6, 3 9 the 27, and this will be sorry, the 3 to the 6, 3 7 the 21. So this is 2.7 into 10 to the power 8, ठीक है, ये कितना सेकंड। अब ये देखो ये कितना टाइम है, सेकंड में तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि 1 ईयर में कितना So, सेकंड are होता you है। writing something? एक सेकंड, क्या बोले? Yes, sir. हाँ हाँ Sir, are you writing something? हाँ। Sir, I'm नहीं not दिख रहा able है to क्या? see that. Sir, after 2 point, so after 8.1 into 10 to the power 16 meter. उसके बाद तो यही है। अब दिख रहा है? Yes, sir, that. सो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि 1 ईयर में कितना सेकंड होता है। 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट कितना होता है,
3.154 इंटू 10⁷ सेकेंड्स होता है। तो ये कितना लगेगा? हाँ, इसको हम लोग डिवाइड कर दें, दिस विल बी 2.7 इंटू 10⁸ divided by 3.154 into 10⁷. This will be what? This will be 1 second, 27 divided by 3.154. So this will be approximately 8 years लगेगा। So क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा अर्थ है एंड बहुत दूर एक स्टार है, तो यहाँ से लाइट आने में इसको 8 years लग रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे देख रहे हैं स्टार को, तो हम लोग को अभी वाला स्टार नहीं दिख रहा है, 8 साल जो पहले स्टार दिखता था ना, जैसा ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो? तो जैसे तुम सन को भी देखते हो, तो अभी इंस्टेंटेनियसली हमें सन का नहीं दिखता है, हमें दिखता है कि 8 मिनट्स पहले का सन दिखता है, ठीक है? सो क्योंकि लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, ठीक है। सो ये जैसे ही दिखाने के लिए कि इतना सेकेंड का क्या मतलब है, ये लगभग 8 साल के अराउंड है। और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट कौन से चैप्टर स्टार्ट करना है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो हो गया हमारा, इसमें लगभग सब क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए। एक और क्वेश्चन है, एक ये आगे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे हम लोग को इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये दिया हुआ है और इसको कंपेयर करना है। साइज ऑफ अ प्लांट सेल, जो थिकनेस ऑफ पेपर, साइज ऑफ प्लांट सेल टू डायमीटर ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ पेपर टू डायमीटर ऑफ वायर, और ये तीनों का हम लोग को लेंथ दिया हुआ है, और ये तीनों का हम लोग कंपेयर करना है, कौन सा ज़्यादा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है, ठीक है? दोनों ही केस में बताना है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है? चलिए ट्राई करना। The first one will be piece of paper, a ठीक thickness है, of तीनों piece of तीनों paper. का करो, तीनों का करो एंड फिर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है? So in the first one, thickness of. So in the first one, it is plant cell. In the second one, it is wire. So in third one is the same. No, थर्ड same वन में thing. सेम है? सेम कैसे होगा? In the third one, it will be computer chip.
एक सेकंड वेट वेट। तो उसमें क्या बताया तुमने? सर फर्स्ट वन इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल ज्यादा बड़ा है? सर पीस ऑफ पेपर सेंटीमीटर में है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन द साइज ऑफ प्लांट सेल एंड थिकनेस ऑफ वेपर, को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो प्लांट सेल का कितना है? 0.00 इतना 125, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस विल बी 1.275 इंटू 10⁵ मीटर्स, ठीक है। सबको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये पीस ऑफ पेपर का दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी 0.016 डिवाइड बाई 100 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁵ मीटर्स, ठीक है। ये आ गया। एंड दूसरा क्या है? डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 10⁻, माइनस सर माइनस सॉरी -5, सो दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। ये तीनों हो गया। सबसे पहले हम लोग किसको कंपेयर करना? प्लांट सेल एंड द प्लांट सेल एंड द थिकनेस ऑफ 1 सेकेंड पेपर, राइट। प्लांट सेल एंड द थिकनेस ऑफ पेपर, ओके। सो तुम बताओ कौन सा ज़्यादा बड़ा है? मतलब या हाँ भाई, कौन ज़्यादा थिक है, प्लांट सेल या फिर पेपर? बोलो। सर 3.10⁻⁻6 क्या है? चिप। क्या? नथिंग सर। सर 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स बिगर। हमें बस बताना है कौन ज़्यादा बड़ा है। सर हाँ, पीस ऑफ क्या बोल पेपर। रहे थे? ये पहला है, दिस इज 1.25 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ये हमारा है प्लांट का, राइट। दिस इज प्लांट सेल, थिकनेस ऑफ प्लांट सेल, एंड द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर, दिस पेपर का थिकनेस। तो सर हमें बताना थिकनेस है ऑफ ये दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है? ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, इक्वल्स टू होगा? हाँ बोलो। सर थिकनेस ऑफ पेपर इज ग्रेटर देन थिकनेस पेंसिल। ऑफ पेपर इज ग्रेटर, है ना। सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। बस ये हमें ग्रेटर देन लेस देन बताना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? हमें किसको इससे कंपेयर करना है? प्लांट सेल वर्सेस वायर, ठीक है। तो प्लांट सेल तो ये इतना है यार, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी 1.275 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। ये हो गया। एंड दूसरा है 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, दिस इज डायमीटर ऑफ द वायर। अब बताओ ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा बड़ा है? ग्रेटर देन, सर लेस प्लांट देन? हाँ हाँ, क्या प्लांट बोलो? सेल। प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसे बड़ा है? सर बिकॉज देयर इज 10⁻⁻5 एंड दैट देयर इज यस, 10⁻⁻6। वेरी गुड। इसमें 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 इज स्मॉलर देन 10⁻⁵, सो दिस विल बी, ये हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें में क्या है? द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर एंड द डायमीटर ऑफ वायर। तो ये वाला ऑलरेडी इससे छोटा है, तो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा होगा, हाँ। सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो ऐसे साइड से देखें, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स का, और उसका फिर कंपैरिजन देख लिया हमने, सिंप्लीफिकेशन देख लिया, वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ कुछ देख लिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? क्या क्या है और सो नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट कर सकते हैं। करना है क्या? नो सर। नहीं, क्यों नहीं? सर इसमें इतनी सारी टिप्स से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे, तो ट्रिक समझने के लिए तो करते हैं हम लोग, ठीक है।
मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर जो भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। कोई भी ट्रिक मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसको समझ लोगे तो अपना आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स में याद करने का ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बस याद करने की चीजें होती हैं, उसके अलावा याद करने में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ बताओ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करना है या नहीं स्टार्ट करना है? अगर तुम बोलो जैसे तो कौन से घंटे की जैसी सर हाँ अक्षर से प्लीज। पूछ लीजिए। अक्षर बताओ क्या स्टार्ट करना है। हाँ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? 123 बोला है। अच्छा ये तो आंसर बताया, अरे वाह, तुमने 24 पावर कैसे लिखा है, इसमें लिखा आता है क्या? 26.32, हाँ सही था तुम्हारा, सही। हाँ अक्षर बताओ क्या स्टार्ट करना है। चैप्टर के हिसाब से चले तो अभी हमने रैशनल नंबर क्या है इसका रिवीजन, एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का रिवीजन किया है। इसके हिसाब से भी हमने क्या इधर है रैशनल नंबर किया है, एंड फिर लीनियर इक्वेशन तो हमने पहले ही पढ़ा था, उसको बाद में करेंगे। और लिटिल भी कर लिया था हमने। तो इसके हिसाब से भी यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आना चाहिए अभी। तो ये स्टार्ट करना है सर स्क्वायर एंड आने स्क्वायर दीजिए। रूट। हाँ क्या बोले? 1 मिनट, हाँ बोलो क्या? क्वेरीज पढ़ा हुआ है वैसे। हाँ सब तो पढ़ा हुआ है, तो हम लोग को बस रिवीजन करना है ना, सर और अभी इसको सॉल्व लास्ट करना चैप्टर है। ही था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट चैप्टर था? नहीं अभी तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर कर रहे थे हम लोग। अच्छा ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि यही करो, कुछ और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कुछ बताओ, जैसे ये नहीं करना है तो बताओ। सर स्क्वायर्स एंड रूट्स। अभी तो मना कर रहे थे। सर अब पता चला देख उसमें लो से देख। थोड़ा डाउट है। अच्छा ठीक है, डाउट है तो ठीक है, बात कर सकते हैं। डाउट है तो बढ़िया है, डाउट है तो देखते हैं क्या डाउट है। देखते हैं। हाँ बताओ क्या डाउट है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है या फिर कुछ कंसेप्ट में डाउट है? स्टार्ट करो, लेट्स स्टार्ट। बोलो। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या डाउट है? स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यस। सो क्या डाउट है इसमें? स्क्वायर्स का मतलब तो आसान है, कोई भी एक अगर हम लोग नंबर ले रहे हैं, लेट्स से हमने नंबर लिया 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 × 4, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का पावर 2, राइट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस विल बी 4 × 16, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। कोई भी और नंबर लो, लेट्स से 7 लिया, 7 का स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर, दिस विल बी 7 7 49। नेक्स्ट हम लोग को देखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, कोई भी कोई भी नंबर है, उसको हम लोग को ऐसा बताना है कि लेट्स से हमें कोई ऐसा नंबर x बताना है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो वाला नंबर। जैसे हमें 49 है, 49 तो हो गया 64, तो हमें कोई एक नंबर ऐसा बताना है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या डाउट था तुमको, बताओ देखते हैं कुछ सर क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रिक्स में डाउट है। अच्छा ट्रिक्स में डाउट है, राइट लेट्स एंड स्टार्ट। सर इसमें डाउट है कि कौन सा स्क्वायर किस सेंड करता है, कौन सा स्क्वायर रूट किस इन डिजिट सेंड करता है। ओके ओके देखते हैं। तो स्क्वायर करने का तरीका तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग को बताना है फाइंड द स्क्वायर ऑफ लेट्स से कोई नंबर 23, तो इसमें सिंपल है, बस 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 कर देना है, तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि 92 तो इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 9 12 529, ठीक है। तो इस तरह से हाँ वी कैन सॉरी, हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। मेन दिक्कत आती है स्क्वायर रूट निकालने में, है ना, स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है। हालांकि तो इसका हम लोग दो मेथड देखेंगे। पहला मेथड तो
प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कब काम करता है? जब नंबर जो है, व्हेन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो तब प्राइम फैक्टराइजेशन काम करता है। एंड दूसरा एक एल्गोरिदम मेथड है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखते हैं। तो दिस वर्क्स ओनली ऑन परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द नंबर्स एंड चेक करना है हमें कि दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। सो लेट्स देखते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 729। तो 729 को हम लोग को ब्रेक डाउन करना है। तो देखते हैं, 2 से डिविजिबल है। So it is a square of 29, 27. अच्छा ठीक है, ये तो याद था तुमको, बट जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो 27 का स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसका? 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं c⁻6, या फिर इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, c⁻6 का, c⁻3 यानी कि 27 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 5488। हाँ, इसका तो हमें पता नहीं होगा। हाँ, इसका कैसे करेंगे? So it is a perfect square. क्या? So, but I don't know which is the square root. अच्छा ठीक है, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कैसे से डिवाइड करना है? हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 होगा। तो 2 से डिविजिबल है, Yes, sir. 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 1। नेक्स्ट, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, Yes, sir. इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। ये भी डिविजिबल हो गया। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, Yes, sir. तो इसको डिवाइड करते हैं। 2 6 12, नेक्स्ट आया 2 8 16 एंड 2 6 12। तो भी 2 से डिविजिबल हो गया। इसको भी 2 से डिवाइड Yes. करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। No, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 से। No, sir. 4 से तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 5 से भी नहीं होगा, 6 No, से भी नहीं 7 होगा। maybe. 7 से देखते हैं। 7 डिवाइड बाई 3 43, 7 3 21, 10 4 28 एंड 63, 7 9 63, 600। 7 से डिविजिबल तो है। 7 4 28 एंड 7 9 63। एंड ये नंबर तो 7 से डिविजिबल ही है, 7 7 49। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो 5488 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5488 को हम लोग लिख देंगे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 3। सही है। तो Yes, sir. ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? No, sir. नहीं, क्यों? Sir, because 7, sir, the हाँ, ये ऑड नंबर है। हाँ, at therefore 1 7. हाँ सही, therefore दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग को No, देखना 1 है ये। 7. हाँ, नेक्स्ट हम लोग को देखना है 1024। 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? तो 1024 को क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे? Sir, 2. 2 से। Is divided by 2, 2 5 are 10, 2 6 are 2 by 2 by 2, 2 are 4। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 are 2, 2 6 are 4, 2 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 6 are 2 are 4, 2 are 2 are 16, 2 4 are 8 and 2 are 4। तो इसमें सिर्फ 2 ही आया। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। अब ये बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हाँ, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? हेलो। Sir, it is a perfect square. Yes, sir. ओके चलो ठीक Am I है। audible? हाँ, अब ऑडिबल है, पहले ऑडिबल नहीं था। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट वाज 240।
हाँ क्या बोले? सर मैं ऑडिबल? हमारी वॉइस बार बार ट्रैक हो जा रही है। 243। इस 243 को चेक करना हम लोग। तो 243 को कैसे डिवाइड करेंगे? बोलो 243 को कैसे डिवाइड करेंगे? ओके। सर नाउ मैं ऑडिबल? हाँ बात ये। ओके। हाँ ये नेक्स्ट नंबर देख रहे थे 243। 243 को कैसे डिवाइड करेंगे? सर इट इज डिविजिबल बाय 3। जिससे करते हैं टू सर सी हुआ 81 टाइम। तो 81। नेक्स्ट अब करने की ज़रूरत है क्या? एक बार डिवाइड किया सो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो 3 इंटू ये कितना हो गया? 9 का स्क्वायर। सो अब तुम बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कभी 243? है ना? तो इसमें से सिर्फ ये वाला था 729 एंड 1024। दीज वर द परफेक्ट स्क्वायर, बाकी ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। सो ये तो मेथड हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये दिख रहा है? यस सर। Find the smallest natural number by which I weight 08 should be divided to make it a perfect square. ठीक है? मैं क्या बोला कि कोई एक नेचुरल नंबर होगा, लेट्स से n। हम लोग को क्या करना है कि 5808 से उसको डिवाइड करना है सच दैट अब जो इसको डिवाइड करेंगे देयरफॉर दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये किस नंबर से हम किस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे? 5808 है। हम लोग किसी नंबर n से डिवाइड किया सच दैट ये जो नंबर बना दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये यस सर। नंबर, हाँ ये नंबर n हमें बताना है। ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? ट्राई करना है या फिर पता है? बोलो ट्राई करना है फिर पता है? ठीक है। सर 3। क्या बोले? सर 3। 3? श्योर हो? अच्छा नहीं, ठीक है, यस। सही 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 ठीक है। ऑलराइट। सो कैसे किया? सर पहले इसको प्राइम फैक्टराइज किया, 3 बच रहा था तो फिर 3 को हटा दिया तो फिर बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 एन इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखते हैं कि
देखो क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होती है ना, लेट्स से क्या दिया है कि write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers, है ना? Sir, what do you mean by square numbers? मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स। Sir, like 100 and 5. नहीं 100 तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तो Sir, देखो इसमें one क्या करना, zero 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 100. नहीं नहीं हमें लास्ट डिजिट बस बताना है, जैसे लास्ट डिजिट में क्या क्या हो सकता है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स से अगर हमारा लास्ट डिजिट में क्या क्या हो सकता है, अगर लास्ट डिजिट में किसी भी नंबर का 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा, है ना? तो 1 तो रहेगा, अगर 1 रहेगा तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, हो नहीं भी हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 2 का देखते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो कितना आता है, 4 आता है एंड में, तो 4 भी होगा, 4 उस लिस्ट में होगा, यानी कि ये 5 नंबर में ये सब नंबर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी नंबर जो इसके अलावा होंगे 0 12 दोज विल बी इन द परफेक्ट स्क्वायर। 0 भी होगा क्योंकि 0 लास्ट में होगा तो 0 ऑब्वियसली हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि लास्ट में क्या डिजिट होगा, जैसे कोई नंबर है मैंने लिखा 5 4 5 8 6 7 लिखा, तुम इसको देख के ही बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे आया। हम लोग सारे डिजिट का लिख देंगे क्या क्या हो सकता है, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट। वन सेकेंड। लास्ट में अगर 0 आएगा, सो ये लिखते हैं हम लोग, एंड 1 बाय 1 करके लिखेंगे, राइट। 0 का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वन मोर, यहाँ पे बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड, सो इसमें लिखेंगे हम लोग अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यही सब में से कुछ हो सकता है ना। लास्ट डिजिट जो किसी भी नंबर का है यही हो सकता है, अगर ये नंबर का लास्ट डिजिट ये 0 1 2 0 5 7 8 9 ऐसे हो सकता है ना। तो एन स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा, एन स्क्वायर का यानी कि लेट्स से 20 है, तो 20 स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी 0। नेक्स्ट 1 यानी कि लेट्स से 51 है, 51 का लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज बी 1। समझ रहे हो क्या लिख रहे हैं हम? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट 2, 2 का उसका कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट 3, 3 इंटू 3 करेंगे कोई भी नंबर तो 9 आना चाहिए, सो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 4, 4 4 जा 16 आता है, 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो दीज आर द ओनली नंबर्स जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये देख रहे हो, ये 1 इधर भी है, 4 इधर है, 4 इधर भी है, 9 इधर है, 9 इधर भी है, 6 इधर है, 6 इधर भी है। तो एक तरह से पैटर्न मिल गया। ओके। सो इसके अलावा बाकी जो भी नंबर होंगे तो दीज और वो सब जो होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। सो क्या होगा, 0 1 2, 2 इसमें नहीं है सो 2 होगा, 3 नहीं है 3 हो जाएगा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है एंड 9 9 है, ठीक है। ऑल सो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये सारे नंबर होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तुम देखते ही बता दोगे। जैसे कोई भी कितना ही बड़ा नंबर है 5 8 9 2 3 6 2, एंड में 2 है, तो हम लोग देखते ही बता रहे हैं कि ये सब में से कोई एक है, तो देयरफॉर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हम लोग को वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सही है। Yes, sir. सो दिस इज द, ये एक हो गया। सो इससे अब कोई भी नंबर तुम बता दो, जैसे 52 हो गया। नेक्स्ट
33, 87, फिर 98, 5 नंबर बोला है ना, एक और कोई सा बता दो, 108। ठीक है, ऑल दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब देख कि अगर इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 951 का स्क्वायर किया तो 951 इंटू 951 होगा, तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, है ना। तो यस इसका सर। हमेशा आंसर 1 हो जाएगा। ये सबका 1/1 बताना है। इसका क्या होगा? 4 4 राइट। इसका 1 1, वेरी गुड। वेरी गुड। 3 6 होगा ना, 4 4 16, 6 5 5 9 9 4 0 0 6। ठीक है, तो ये आसान है। ऑलराइट, ये देख लिया हमने। अब इसमें से हमें बताना है कि ऑब्वियसली कौन सा परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें बस ये चेक करना है कि ये सारे नंबर्स किस में नहीं है ना। सो ये हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट। ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट का मतलब कि ये सारे नंबर्स उसके यूनिट प्लेस में होंगे, उसके अलावा बाकी का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, Sir, first one is not, second one is also not, third one is also not, फर्स्ट वन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें and 7 fourth, है ना। सेकेंड वन क्यों नहीं होगा? sir, 3 है। 3 है। थर्ड वन 8 है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये Yes sir. No sir, no sir. ये हो सकता है, मतलब देखते ही मतलब लग तो रहा है कि नहीं होगा, Sir, क्योंकि because इसमें there are even हाँ, odd numbers of zeros. ऑड नंबर ऑफ जीरोस है ना, तो ये भी नहीं होगा। देयरफॉर नन ऑफ दीज आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट। तो आज का इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और तुमको अगर कुछ डाउट है इसमें, कुछ दिक्कत है ना तुमको, तो वो पूछ लेना अगले क्लास में। Okay sir. और टाइमिंग बता दो, कल कितने बजे तक ठीक रहेगा तुम्हारा?